देखिए, पहले हमें गौर करना पड़ेगा कि आप दरअसल स्मार्ट दिखना चाह रहे हैं या स्मार्ट बनना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। स्मार्ट दिखना मतलब ये है कि आपको अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा, और स्मार्ट बनना मतलब ये है कि आपको अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा। अब इसमें पहले वाले की हैं तकरीबन 17 ट्रिक्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसमें से तकरीबन शुरू में करते हुए तो पहली ट्रिक ये है कि आपको अगर सिर्फ़ स्मार्ट दिखना ही है, तो उसके लिए आपको अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब अब आप जैसे कि मतलब कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, जैसे मिसाल मैं देता हूँ कि मैं एक मेल हूँ, स्टूडेंट हूँ। अब इसी तरह मेरे में तो इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के होते हैं फेस पर दाने होते हैं, रबिश हो, सबसे पहले उनको ख़त्म करना पड़ेगा। अब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक और दूसरे बहुत से तरीके हैं, सबसे पहले उन पर काम करना पड़ेगा। अगर उन पर काम आप करके कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद ये 17 ट्रिक्स हैं जो तभी आप काम पे कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ दिखना है, तो उसके लिए आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। स्टाइल कैसे चेंज करना पड़ेगा? आपको एक यूनिक स्टाइल लाना पड़ेगा। यानी कि अब 100 बंदे चल रहे हैं, अब कोई पहचानेगा नहीं आपको कि उसमें से कौन। अगर आपका स्टाइल यूनिक होगा, आपकी लुक यूनिक होगी, तभी लोगों की नज़र सबसे पहले आप पर जाएगी। तो मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि स्टाइल चेंज करने में खर्चा बहुत आएगा, ये आएगा। यूनिक खुद को बनाना बहुत ही आसान है। एक सिंपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप पूरा कंफर्म किसी की कॉलेज के स्टूडेंट की तरह ही मतलब परमानेंट या रेगुलर की तरह स्टूडेंट की तरह ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, कंफर्टेबल है उसमें। लेकिन आप उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दीजिए। आपकी जैसी टाई है ना, आप अपनी टाई को पहनने का स्टाइल चेंज कर दीजिए, अपने पेन का स्टाइल चेंज कर दीजिए। आप गोल्डन कलर का पेन रख सकते हैं, स्टाइलिश, जिससे कि सबसे पहली नज़र उस पर पड़े। या और भी बहुत सी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी शर्ट्स को, अपनी पैंट्स को स्टाइलिश तौर पर ढाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी ट्यूनिंग के हिसाब से। और उसके अलावा भी बहुत से, जैसे अपना हेयर स्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं। हेयर स्टाइल में भी बहुत से कलर हैं, आप अपनी फेस को मैच कर कर जो कलर आप पे अच्छा लगता है उस पर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यूनिक बनना है, तो यूनिक बनने के लिए नहीं, मतलब स्टाइलिश बनना है, तो उसके लिए आपको यूनिक टर्न लेना पड़ेगा। क्योंकि यूनिक ट्रेंड एक तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तवज्जो ज़्यादा मिलेगी आपको। और दूसरी बात कि अगर आप यूनिक ट्रेंड लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका ये भी होगा कि आपको चांस फर्स्ट टू फर्स्ट मिलेगा। मतलब कि और मामून होता है जैसे लाइन में लगने का। ये अगर आपकी लुक्स अच्छी होगी, तो आपने भी देखा होगा काफ़ी लोगों को, जैसे लड़कियों को कैसे आगे जाने दे रहे थे उनकी लुक्स के हिसाब से। तो इसी वजह से अगर आप अपनी लुक्स पे काम करेंगे, तो उसी वजह से फिर आपकी स्मार्टनेस, आपकी फेस की शार्पनेस, आपकी फेस का जो शेप है उसको मैच करके उसके हेयर कलर। काफ़ी लोग होते हैं जो कि स्मार्ट दिखने के लिए लेंसेज लगाते हैं। ग्लासेस में भी बहुत से टाइप्स है, आप यूज़ कर सकते हो उसका। ग्लासेस में जैसे बहुत से टाइप्स है, मेरा फेस ओवल है, तो मेरे फेस पे ज़्यादातर राउंड ग्लासेस शो वो करते हैं, शो ऑफ करते हैं मेरे फेस पे ज़्यादातर राउंड ग्लासेस। इसी तरह आप भी कोई दूसरी ग्लासेस मतलब जो कि आपके फेस पे मैच करते हो, फिर चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कलरफुल ही चाहे क्यों ना हो। तो इस वजह से ये सब चीज़ें आपके फेस पर और आपके लुक्स पर और आपको स्मार्ट बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आ जाते हैं ट्रिक्स में। ट्रिक्स की मैं बात कर रहा था। ट्रिक्स चूँकि इन सब में मैंने तकरीबन 1-2 ट्रिक्स आपको बता ही दी हैं, लेकिन बाद में मैं आता हूँ सबसे पहला। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपने हेयर कलर पे काम करना पड़ेगा। हेयर कलर मतलब कि अगर आपका हेयर कलर मतलब कुछ ख़ास नहीं है, धूप में कुछ ख़ास रिज़ल्ट आता नहीं है, थोड़ा पसीना आता है या कुछ और होता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे काफ़ी बार ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पे दाने निकल आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है पड़ेगा, आपको अपना हेयर कलर हर्बल तौर पर चेंज करना पड़ेगा। हर्बल तौर पर चेंज करने के लिए बहुत सारे मटीरियल्स आते हैं मार्केट्स के, आप जाके मुख्तलिफ रेट्स पर पता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, दूसरी जो ट्रिक्स है वो ये है कि आपको अपनी आइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब आप एक ग्लासेस लेते हैं, अब वो ग्लासेस आपके आइज़ कॉन्टैक्ट के साथ मैच नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा उन ग्लासेस को लेने का। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी आइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी आइज़ को गाइड करना पड़ेगा, अपनी आइज़ को अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा, ताकि वो अपने फेस के साथ, आपके फेस के साथ मैच करें और उन ग्लासेस में सूट भी करें। अब जैसे अ, ये तो जैसे मतलब अभी मेरे फेस है ओवल, मेरा फेस ओवल है, तो ये याद रखिए हमेशा ओवल फेस पे स्क्वायर जो ग्लासेस होते हैं वो मैच नहीं करते, राउंड ग्लासेस ही ओवल फेस पर। आपको अपनी जो बॉडी के चलने का अंदाज है वो भी आपको अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अब हाथी चींटी की चाल चले, अच्छा लगेगा?
इसी वजह से आपको अपनी बॉडी की जो वेट है उसके हिसाब से अपने चलने फिरने का अंदाज़ बनाना पड़ेगा। और चूँकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये भी आपके लुक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स करेगा। अब इसके अलावा आ जाते हैं ट्रिक्स नंबर 4 पे। ट्रिक्स नंबर 4 पर ये है कि ज़्यादा टॉकिंग, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा टॉकिंग इंसान को फालतू बना देती है, लोग उसको सीरियस नहीं ले लेते। तो आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने आप को एक लिमिट तक महदूद रखना है। ख़ास लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना, मैं ये नहीं कहता कि ख़ास लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना मना है, बैठो बैठो, लेकिन फालतू लोग हैं कि आज ये कर रहा था, आज वो कर रहा था, आज ये कर रहा है, आज ये कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। हाँ, और काफ़ी बार ये होता है कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, काफ़ी लोगों की चमचागिरी कर रहे होते हैं, ये लोग, ये चीज़ भी आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। ट्रिक्स नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर 6 में मैंने 5 ट्रिक्स अभी बता दी। ट्रिक नंबर 6 ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, वो ये है कि आप जब भी किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं तो आपको खुद को रोब मतलब खुद को ज़्यादा नहीं मानना, मतलब मैं का अल्फाज आप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आपको पास मैं का अल्फाज आ जाएगा ना तो आप उससे रूडली बिहेव करोगे। तो इस वजह से नए नए लोगों को मिलने जुलने के लिए आपको पहले अपने अंदर के मैं का अल्फाज थोड़ा सा मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको थोड़ी सी उन लोगों की भी क्लियरिटी चाहिए होगी कि भाई ये बंदा अच्छा है, अच्छा दिखता है। और इससे बहुत से फ़ायदे हैं, इससे हमारी इमेज अच्छी होती है, अच्छी होती है, क्योंकि कल अगर वो आपके वालिदैन के सामने आपसे आकर मिलेंगे तो वो तारीफ़ करेंगे आपकी, आपके असातिज़ा आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके टीचर्स आपकी तारीफ़ करेंगे। और ट्रिक्स नंबर 7, ट्रिक नंबर 7 एक बहुत ही आसान ट्रिक है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। आपको हमेशा, तकरीबन मैं हमेशा का मतलब ये नहीं कि 2400 घंटे, हमेशा मतलब खाने के बाद या तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए च्युइंगम को चबाते रहना है। इससे आपका क्या होगा कि च्युइंगम को चबाने के लिए चबाने के बाद आपकी ये जो जॉ लाइन है ना, ये जो जॉ लाइन है ये शार्प होना शुरू हो जाएगी। और जब ये शार्प होना शुरू होगी ना तो आपका फेस जो बिल्कुल एक मतलब के ब्रांड बनने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देख लो, फुटबॉलर को देख लो, जैसे रोनाल्डो को देख लो, वो हमेशा हर मैच में च्युइंगम चिबाता रहता है। क्योंकि उसके बचपन की एक पिक आप देख लो, उसने कुछ सर्जरीज करवाई हैं उसके बीच में अपने फेस को ठीक करने के लिए, कि उसके जॉलन की बेहतरी का जो पीछे का जो बड़ा राज था ना वो च्युइंगम ही था। तो ट्रिक नंबर 7 ये थी। और ट्रिक नंबर 8 भी इतनी आसान है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो ये कि आपको अपनी बॉडी शेप पे काम करना पड़ेगा। बॉडी शेप पे काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतले हैं, दुबले पतले हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपना वेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब वेट इंक्रीज़ करने का भी एक तकरीबन मैंने नुस्खा एक टेस्ट किया था। तो आपको दूध बॉईल करना है, उसके अंदर एक बनाना को डालना है और तकरीबन 4-5 काजू कतली ये सब डालने हैं। और एक उसको पीने के बाद मतलब ग्राइंड करके उन सब चीज़ों को मिलाकर आपस में एक जूस जैसा बना लें। उसको आधा गिलास पीने के बाद आप एक अखरोट खा लें, तो आधा घंटा बाद एक गिलास पीने के बाद एक और अखरोट खा लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी की जो विटामिन और प्रोटीन की जो कमी है ना वो सारी पूरी होगी। और जब वो सारी एक साथ पूरी होगी ना तो आपकी बॉडी वेट इंक्रीज होगा। और आपको खाना, जो पतले लोग उनको खाना थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, और जो मोटे लोग हैं उनको थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लिमिट में रहेंगे, लिमिट में रहकर खाएंगे, तभी वो आपकी बॉडी में प्रॉपर तरह से आपकी फेस को, लुकिंग को और दूसरी बहुत सी चीज़ों को डैमेज होने से बचाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, उनके यहाँ पर फेस पर दाने आ जाते हैं, ये वो। और ट्रिक नंबर 9, आपको खुद को धूप से बचाना पड़ेगा। अब धूप से बचाने का मतलब ये है कि आपको धूप में ज़्यादातर बाहर नहीं निकलना है। अगर आप ज़्यादातर बाहर निकलते भी हो धूप में तो आपको किसी ज़रूरी काम से निकलना पड़ेगा, वरना ज़्यादातर धूप में ना निकलें। और ट्रिक नंबर 10 ये है कि आपको जब भी किसी नए बंदे से मिलें या किसी दूसरे बंदे से भी मिलें तो ज़्यादा मतलब, एक तो ये होता है ना कि अगर आप नए नए लोगों से जाते हैं तो नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, करते हैं वो, तो बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं लोगों की, बहुत लोग हैं दुनिया में। अगर आप वाकई में स्मार्ट दिखना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो, तो ये ट्रिक नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज़्यादा लोगों को लाइन नहीं करानी है। मतलब जाते ही किसी से भी सलाम दुआ, किसी से भी बातचीत, किसी से बड़ी आवाज़ में बात करना, ये आपको नहीं करना है। आपकी इमेज को बहुत बुरी तरह गिराएगा। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे, नए नए आते हैं तो वो सबको बच्चा समझ के, खुद को बड़ा समझ के रोब झाड़ रहे होते हैं, ये वो। अगर आपको स्मार्ट दिखना है तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ट्रिक नंबर 10 को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए।
इस पर काम करिए। अगर ट्रिक नंबर 10 आपके अंदर आ गई ना, तो भाई मैं बोलता हूँ, देखिए अब पानी सबके घर में, एक मिसाल दे रहा हूँ, पानी सबके घर में, किसी को कदर नहीं है। जब ये कम होगा ना, लोग मरेंगे पानी का एक कतरा पीने के लिए भी। इसी तरह अगर आप किसी को लाइन नहीं कराओगे ना, सब आपके पीछे दौड़ेंगे। ट्रिक नंबर 10 ये है। और ट्रिक नंबर 11, ये भी बहुत आसान है, इतनी कोई हार्ड ट्रिक नहीं है। वो ये है कि आपको जो आपकी मतलब के डेली लाइफ के जो काम हैं उनको एक सर्किल में रखना पड़ेगा। अब सर्किल में रखने का क्या मतलब है? सर्किल में रखने का ये मतलब है आपको उनका एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब आप उनका एक टाइम टेबल बनाओगे ना, और ख़ुद को प्रॉपर स्लीप दोगे और ख़ुद को प्रॉपर डाइट दोगे, प्रॉपर मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए ख़ुद को टाइम दोगे ना, तो वो भी आपकी फेस को निखारेगा। वो आपकी फेस को कैसे निखारेगा? अब दरअसल मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, रो रहा है, ठीक है, तो उसका फेस सिकुड़ जाएगा रोने की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो उदास रहेगा, गमगीन रहेगा। अगर आप खुश रहेंगे, सारे कामों को अपने वक्त पे करेंगे, डाइट भी प्रॉपर लेंगे, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ट्रिक नंबर 12 जो कि लास्ट ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा काम दीदा ट्रिक है, वो ये है कि आप अगर ऐसा करते हैं कि आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं और वो आपके साथ मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा, या दूसरे भी मतलब कि होता है, बहुत किस्म के लोग होते हैं मजाक करते हैं, तो आपको सबसे पहले उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। उन्हें हैंडल करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जब वो आपके साथ मजाक करेंगे तो काफ़ी बार होता है लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन वो शो नहीं कर पाते। तो अगर आपको वाकई में स्मार्ट दिखना है तो आपको सबसे पहले अपने इन फ्रेंड्स को, अपने इन सब चीज़ों को और अपनी इन एक्टिविटीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। और हैंडल भी किस तरह? अपने तौर पे, अपने शेप, मतलब कि अपने ओपेक्सिटी के हिसाब से आपको इनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ मीडियम में अच्छी लगती है। क्योंकि अगर ज़्यादा होगा मतलब लो होगा, वो भी अच्छा नहीं करेगा, ज़्यादा हाई होगा, वो भी अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए हर चीज़ मीडियम में ही अच्छी लगती है। आप सबसे पहले अपने दोस्तों को कंट्रोल करें कि वो आपसे मजाक इतना ज़्यादा ना करें कि लोग आपको फालतू समझने लग जाएं, आपको दर का फ़कीर लकीर का फ़कीर समझने लग जाएं, आपको अपने दोस्तों के पीछे चलाने वाला, मतलब दोस्तों के पीछे चलने वाला लोग कहने लगे। तो पहले सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 12 जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्या सेम से मतलब इसका यही कि आपको अपना एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा, एक अलग वे बनाना पड़ेगा, अकेले चल के दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ चलोगे, लोगों के पीछे चलोगे, तो आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे। अगर आप इन 12 ट्रिक्स को ही अपनी ज़िंदगी में, अपनी परफेक्ट लाइफ में ले आएँ, तो आप अपनी लुक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी पैदा कर पाएंगे। और ऐसी क्लियरिटी पैदा करने के बाद आप भी तकरीबन 99.7% तक स्मार्ट हो जाएंगे। आप इन 12 ट्रिक्स पर काम कीजिए, और बाकी की जो 17 ट्रिक्स का मैंने बोला था वो ट्रिक्स स्मार्ट माइंड के लिए थी, तो इसलिए वो ट्रिक्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू बी अ स्मार्ट मैन। ये तो स्मार्ट लुक था, वो वाला होगा आपके स्मार्ट मैन, मीनिंग कि आपके ब्रेन को कैसे आप ट्रेन कर सकते हो स्मार्ट बनने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।